हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग सीटेट एसएसटी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हम लोग पहली क्लास ज्योग्राफी की देखने वाले हैं। ज्योग्राफी से आपके यहाँ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो जो आपका एसएसटी है, उस एसएसटी की क्लास आज से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो चलिए, जितने भी गरीब भाई बंधु दोस्त हैं उनके पास तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका जो 60 नंबर है बहुत ही फ्री में और आसान तरीके से तैयार हो जाए। ठीक है, चलिए, सबसे पहला पॉइंट हमें पढ़ना है खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडीज हमें पढ़ना है। चलिए, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, खगोलीय पिंड क्या है? तो सूर्य है, चंद्रमा है, और जितनी भी वस्तुएं रात में आकाश में चमकती हैं वो सभी खगोलीय पिंड कहलाती हैं। खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, ये याद रखिएगा। पूछ लेगा खगोलीय पिंडों का अन्य नाम क्या है, तो उन्हें तारा भी कहते हैं। और सूर्य भी एक तारा है, इस तरह आपको याद रखना है। बहुत लोग सूर्य को ग्रह लगा के चले आते हैं और उनका प्रश्न गलत हो जाता है। तो सूर्य एक तारा है, उसको ग्रह में मत लगा देना, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे कुछ तारे ऐसे मिलकर एक ऐसी आकृति बना लिए, कुछ तारे ऐसे मिलकर एक ऐसी आकृति बना लिए, तो इसी ही आकृतियों को ही क्या बोल देते हैं? नक्षत्र मंडल बोल देते हैं। जैसे एक अर्सा मेजर है या बिग बियर है, इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे ध्रुव तारा या पोल स्टार भी कहा जाता है। ये आप सभी को याद रखना है। थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होती। कुछ ऐसे खगोलीय पिंड हैं जिनके पास अपना ना तो प्रकाश है ना उष्मा है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं, याद रखिएगा। अब ग्रह की परिभाषा यहाँ लिखी गई है। ग्रह की परिभाषा क्या है? तो ग्रह की परिभाषा है कि वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होंगे, अर्थात उनके पास अपना कोई प्रकाश नहीं होगा। ठीक है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है। जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी तरह जो उपग्रह होते हैं वो उपग्रह हमारे किसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे? हमारे ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे ये है सूर्य, ये है सूर्य, और इस सूर्य के चारों ओर आपके जो ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं। और ये है आपकी पृथ्वी, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है मून। तो ये क्या है? उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है। जैसे इसको मैं ब्लू कलर से बना देता हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है आपकी पृथ्वी। ठीक है प्यारे, चलिए आगे बात करते हैं। समझते हैं क्या है। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। पूछा जाता है कि सूर्य देवता का नाम क्या है रोमन कहानियों में। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल या सोलर सिस्टम कहा जाता है, याद रखिएगा। जो सूर्य हैं उनके परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। हमारी जो गैलेक्सी है, हमारी जो आकाश गंगा है, ये हमारी गैलेक्सी, हमारी आकाश गंगा का चित्र है, जिसमें असंख्य तारे हैं, अरबों तारे हैं, अरबों तारे हैं, जिनके बारे में हम कोई चीज डिफाइन नहीं कर सकते हैं। उनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए, तो हमारी कौन सी है भैया? हमारी वाली जो आकाश गंगा है उसका नाम है मिल्की वे। हमारी आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफेद चौड़ी पट्टी जो एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है, यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा है और हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। समझो इस लाइन को। कह रहा है कि एक सफेद चौड़ी पट्टी
चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है। यह लाखों तारों का समूह है और यह पट्टी आकाश गंगा है, हमारा सौर मंडल आकाश गंगा का एक भाग है। तो जो हमारा सौर मंडल है, जो हमारे सूर्य ग्रह उपग्रह ये सब हैं, ये हमारी आकाश गंगा का एक भाग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, यूनिवर्स का निर्माण करती हैं। यूनिवर्स का निर्माण एक आकाश गंगा से नहीं है, एक आकाश गंगा में कई करोड़ तारे हैं। सोचिए, कई अरब आकाश गंगाएं मिलकर के हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। यूनिवर्स कितना विशाल होगा जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। अब मैं आपको दिखाता हूं आपका सौर मंडल, सोलर सिस्टम। ये केंद्र में आपके सूर्य देवता विराजित हैं। ये जितने भी ग्रह हैं इनके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये चक्कर लगाते हुए ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। बात करते हैं सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जिसे हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। कुछ क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स एंड उल्का पिंड मिटराइट्स मिलकर सौर मंडल अर्थात सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। चलिए सबसे पहले, अच्छा इसके बारे में हम आगे पढ़ना है 8 ग्रहों के बारे में। तो हम 8 ग्रहों के बारे में डिटेल से वर्णन आज की क्लास में नहीं करेंगे। कल की क्लास में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं 8 ग्रहों के बारे में और 8 ग्रहों से आपके यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। तो 8 ग्रहों में जो सबसे पहला ग्रह आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? पहले हम सूर्य के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद हम 8 ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको जानना है पृथ्वी के बारे में, फिर बुध के बारे में, बृहस्पति के बारे में, मंगल के बारे में, शनि के बारे में, अरुण के बारे में, वरुण के बारे में। इन तमाम प्रकार के ग्रहों के बारे में आपको जानना है। सौर मंडल एक परिवार है, जैसे आपका एक घर एक परिवार है, आपके दादाजी, बाबा जी, नाना जी, कई लोग मिलकर के एक परिवार बनाते हैं। ऐसे ही कई ग्रह, उपग्रह, ठीक है, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, ठीक है, ये सभी। देखिए बात को समझिएगा, ये लाइन कई बार सीटेट में देता है, ये वाली लाइन कई बार कंफ्यूज कर देता है कि सौर मंडल किससे बना है। उसमें दे देगा जो है सूर्य ग्रह है, सूर्य ग्रह नहीं है, यहाँ लिखा है 8 ग्रह हैं। तो सूर्य को ग्रह मान करके हमें अपना उत्तर गलत नहीं करना है। तो इतना आपको समझ में होगा। कल की क्लास जरूर देखिएगा। कल आप लोगों को ग्रह जो है सूर्य, उपग्रह, खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, इन सब के बारे में कल की क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो शेयर कर दीजिएगा उस भाई बहन तक, ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसे जरूर मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।